बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन मोहतरम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कल से सऊदी एम्बेसी के मामलात में बहुत ज़्यादा भूंचाल आया हुआ है। तमाम के तमाम मामलात स्टक हो गए हैं। एम्बेसी की तरफ से नए रूल्स एंड रेगुलेशंस का ऐलान कर दिया गया है और उन ऐलानात के मुताबिक जितने एलिजिबल पासपोर्ट थे उनमें से इस वक्त ऑलमोस्ट 30% पासपोर्ट ऐसे हैं जो एलिजिबल हैं और कराची एम्बेसी में जमा होने के लिए रेडी हैं। और इतनी तादाद कम होने के बावजूद भी ड्रॉप बॉक्स होल्डर अपनी हराम की कमाई कम करने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्होंने आज भी तमाम पासपोर्ट खांचा लेके जमा करने के लिए कह दिया है। कोई भी ड्रॉप बॉक्स होल्डर, क्योंकि मंडे वाले दिन की जितनी भी सबमिशन जानी है वो आज रेडी हो रही है, उनकी लिस्टें तैयार हो रही है, उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल की जा रही है और कोई भी ड्रॉप बॉक्स होल्डर पैसे लिए बगैर पासपोर्ट एंटर करने के लिए एग्री नहीं है। एजेंसी होल्डर्स ने राब्ता किया उनके साथ, हमारे ये पासपोर्ट लें, और उन्होंने किसी ने भी विदाउट पैसे, बगैर पैसे के एक पासपोर्ट भी नहीं पकड़ा। यानी कि वो पाकटे चोर की लंगोटी ही पकड़ना चाह रहे हैं। और 10 पासपोर्ट ही जमा होंगे पीर वाले दिन। 10 पासपोर्ट ही 5 ड्रॉप बॉक्स तैयार किए जा रहे हैं। 650 पासपोर्ट तैयार किया जाएगा और वो पीर वाले दिन मॉर्निंग में उधर एम्बेसी में जमा करवा दिया जाएगा। पेंडिंग पासपोर्ट भी काफ़ी हद तक वो क्लियर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जितना भी अंदर बैकलॉग स्टैंपिंग का या अंडर वर्किंग का एम्बेसी के अंदर है उसको एज सुन एज पॉसिबल नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में ही उसको क्लियर कर दिया जाए। अब अगर नए रूल्स एंड रेगुलेशंस को एलेबोरेट करें, हमने आपसे पहले भी कहा था कि अकद अमल के ऊपर उनका फोकस ज़्यादा है। अकद अमल वो लगाना चाह रहे हैं, अकद अमल ही इसकी तमाम वो इनिशियल प्रोसेस में है। अभी नहीं, फॉर द टाइम बीइंग नहीं, लेकिन फ्यूचर के लिए वो करैक्टर सर्टिफिकेट भी कराची एम्बेसी में लागू करना चाह रहे हैं जैसा इस्लामाबाद में लागू है। अगर हम सिमिलरली इस्लामाबाद के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें तो वो इस्लामाबाद के ही रूल्स एंड रेगुलेशन कराची में इंप्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं, जिससे मतवाजन पैदा होगा कराची एम्बेसी और इस्लामाबाद एम्बेसी दोनों में सिमिलर अमाउंट पे वर्क आएगा, काम डिवाइड हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा काम इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाएगा। इस्लामाबाद में काम करना इजी है, लेकिन इस्लामाबाद एम्बेसी की शराइत मुश्किल है। इन शराइत को वो तवाज़ुन पैदा करके दोनों साइडों पे डिवाइड करना चाह रहे हैं और ये खुश आइन बात भी है। इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि इसके खिलाफ जाना चाहिए। हाँ, गुजारिश यही है कि कुछ रिलैक्सेशन कराची एम्बेसी से इस्लामाबाद में भी शिफ्ट होनी चाहिए। सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन ही शिफ्ट ना करें, रिलैक्सेशंस भी शिफ्ट करें। इन रिलैक्सेशन में कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट मामला होते हैं इस्लामाबाद में कि बंदा नाकाबिले बयान होता है। फॉर एग्जाम्पल, अकद अमल आया है, अकद अमल के ऊपर सपोज उसके ऊपर लिखा हुआ है बाबर अली। अब कोई बंदा बाबर की स्पेलिंग BABAR लिखता है, कोई BABER लिखता है। अगर ए से ई लिखा गया ना तो इस्लामाबाद एम्बेसी ऑब्जेक्शन लगा देती है, जबकि वही अकद अमल सिमिलरली कराची में आ गया, इजीली वीजा लग जाता है, मसला ही कोई नहीं। इसी तरह इस्लामाबाद एम्बेसी में मेना के ऊपर समटाइम मैकेनिकी स्यारा, इसमें भी 2-3 मैकेनिकी स्यारा में 2-3 किस्म के, अगर हम जाएंगे ना उसके ऊपर मिसानत के ऊपर 2-3 किस्म मिसानत, सॉरी उसके ऊपर नेफटेक के ऊपर 2-3 डिफरेंट किस्म के आ रहे होते हैं मैंने में होते मैकेनिकी से आ रहा है। उनके नेम थोड़े से लिटिल बिटल डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। 19-20 का भी फर्क आ जाता है ना, अलिफ मद्दा का भी फर्क आ गया तो इस्लामाबाद एम्बेसी ने वीज़ा नहीं लगाना, कराची में इजीली लग जाता है। ये वो रिलैक्सेशन है जो जिसकी वजह से लोग कराची एम्बेसी में ज़्यादा वीज़ा मंगवाते हैं और प्रेशर कराची एम्बेसी में बढ़ जाता है। इतनी सी रिलैक्सेशन, जाहिर बात है QR कोड लगा हुआ है, वीज़े के ऊपर लगा हुआ है, एग्रीमेंट के ऊपर लगा हुआ है, हर चीज़ के ऊपर लगा हुआ है। पता चल रहा है ये बंदा है, ये इसी का ही एग्रीमेंट है, इसी की ही सारी चीज़ें हैं, ईच एंड एवरीथिंग इसी की है। लेकिन इसके बावजूद, इन तमाम चीज़ों के बावजूद ऑब्जेक्शन लगा के भेज दिया जाता है कि अलिफ की जगह अलिफ मद्दा क्यों लगा है, ए की जगह ई क्यों लगा है। ये वो मामला है जो इस्लामाबाद वाले तंग करते हैं और बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, जिसकी वजह से परेशानी होती है और लोग कराची मूव करते हैं। गुजारिश यही है कि सिर्फ कराची में रूल्स एंड रेगुलेशन ना इंप्लीमेंट करवाएं, साथ रिलैक्सेशन भी करवाएं। इंशाल्लाह ये भूचाल है, चंद दिनों की बात है।
बड़ी उम्मीद की जा रही है, बहुत उम्मीद की जा रही है नेक्स्ट वीक के इख्तिताम होने से पहले पहले कराची एम्बेसी के मामला सेटल हो जाएंगे, कराची एम्बेसी में मामला बेहतर हो जाएंगे और ये खांचा सिस्टम भी रिड्यूस हो जाएगा। खांचे का कम से कम रेट रिड्यूस जरूर होगा। ये जो 15-15, 20-20 हज़ार रुपया रेट मांगते हैं ये कम जरूर हो जाएगा इंशाल्लाह। आप भी हमारे साथ दुआ करें, अल्लाह ताला से यही दुआ है कि इनको हदायत दे और ख़ास तौर पे कराची के ड्रॉप बॉक्स होल्डर को कि जुल्म का बाजार ज़्यादा देर नहीं चलता, उसने एक दिन ख़त्म होना होता है और इंशाल्लाह आपका जुल्म का बाजार ख़त्म होने वाला है और ऐसा ख़त्म होगा कि आपका रिज़्क तक तंग हो जाएगा। जिस तरह आपने गरीब लोगों को मेडिकल एक्सपायर करवाने पर मजबूर किया, इसी तरह आपके ऊपर भी तंग किया जाएगा, आपको भी खज्जल ख्वार किया जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।